2 दिन के बाद भी रिप्लाई जब नहीं आया तो मैंने इंडिया ट्रायम्फ के इंस्टा पे डाला था। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रूम विद किरण सचिन। और आज हम लोग ये वीडियो बनाने वाले क्योंकि बहुत सारे डीएम्स ऑब्वियसली आप लोग के आते हैं कि कुछ अपडेट हुआ, कुछ स्टेटस मिला आप लोग को ट्रायम्फ से। ट्रायम्फ आज है 16 अप्रैल, हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं। वीडियो आप देख रहे होंगे 17 अप्रैल को होगा। दैट्स राइट। और अगर आप लोग को नहीं पता है कि अपने गब्बर, अपने टाइगर 850 स्पोर्ट के साथ क्या हुआ था तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम लोग यहाँ पर पड़ गई सुबह सुबह, एकदम माइनर सा बैंड है, समझाना। देख बंद पड़ गया सचिन। शिट, ओ शिट। सचिन रोक मेरी बाइक। ये देख बंद पड़ गया सचिन, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये ना फ्यूल फिल्टर है ना, ये वाला फिल्टर है, नेट है। सीन ऐसा हुआ था कि हम लोग मुंबई टू अरुणाचल राइड पर गए थे और बाइक जो है वो सेकेंड डे से स्टॉलिंग चालू हो गई थी। प्री राइड सर्विसिंग भी करा कर गए थे। चल मतलब तवांग करके हम लोग रिटर्न आ रहे थे एंड व्हेन वी वर कमिंग बैक टू सिलीगुड़ी अगेन, तो आप पूरी सीरीज देख लो। सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते जो लास्ट के जो 100 किलोमीटर थे, किरण बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। गाड़ी कंटिन्यूस बंद हो रही थी, मतलब हाई स्पीड पे, लो स्पीड पे, हर जगह पे मतलब। और देन हम लोग ने वहाँ पे सब क्लीनिंग वगैरह कर दिया। तो और ये सब फ्यूल पंप में आप लोग ने वो सब कचरा ये सब देखा था, तो वो सब चीज़ की वजह से ये हम लोग ने इंडिया टाइम्स से रेस किया था, पूछते हुए कि मतलब समथिंग विच आई नॉट एक्सपेक्ट। मतलब देखो यार, मेरा 1.5 साल हो गया है बाइक को। 1.5 साल में इतनी सारी सर्विसिंग हमने करा ली है, तो एक बार तो मेरा फ्यूल पंप क्लीन हो ही सकता था आफ्टर मुंबई टू लद्दाख। तो ये सारी चीज़ हम लोग ने रेस की थी इंडिया टाइम्स से। तो देर वर मैनी पीपल, मैनी पीपल इंक्लूडिंग मी, ओके। आई टू हैड दिस फीलिंग कि शायद वी विल नॉट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम इंडिया ट्रायम्फ, या फिर शायद दे विल ओवरलुक या नहीं देखेंगे ये चीज़ को, या फिर उनके लिए शायद ये छोटी सी चीज़ होगी। बट ग्लैड वी आर हैप्पी। थैंक यू फॉर प्रूविंग अस रॉन्ग। यस, यूके का भी जो मेल आईडी है वहाँ से हम लोग को एक टिकट आईडी जनरेट हुआ है एंड इनफैक्ट इंडिया ट्रायम्फ जो इंस्टा ऑफिशियल इंस्टा आईडी है फॉर इंडिया, वहाँ से भी रिप्लाई आया। मैंने इंडिया ट्रायम्फ को ईमेल किया था 10 अप्रैल को, विद इन आई थिंक बिकॉज वो गुड फ्राइडे का वीकेंड था, तो इंग्लैंड का जो था उधर तो एक टिकट रेज हुई थी ये बोलते हुए कि मैं यहाँ पर वो सब स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर वो लोग ने ये कहा था कि वी विल बी रीजॉइनिंग ऑन 12 अप्रैल, तो तभी हम लोग आपके प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि क्या हुआ है एंड ऑल दैट। तो ठीक है, वो हो गया था। एंड देन फिर 2 दिन के बाद भी रिप्लाई जब नहीं आया तो मैंने इंडिया ट्रायम्फ के इंस्टा पे डाला था उनको विद ऑल दी यू नो व्हाटएवर एविडेंसेस वी हैड एंड मतलब वो सारी स्क्रीनशॉट्स और सब भेज दिया था हम लोग ने। राइट। तो इमीडिएटली आफ्टर आई थिंक 1 दिन के बाद दे रिप्लाइड मी विथ यू नो विद द अपॉलॉजीज एंड अदर स्टफ्स एंड दे वेर लाइक कि मैं हम लोग आपका जो प्रॉब्लम है वो कंसर्न्ड टीम को भेज रहे हैं एंड दे विल गेट कनेक्टेड टू यू। देन एग्जैक्टली 1 दिन के बाद शमन ट्रायम्फ से हम लोग को कॉल आया था। शमन ट्रायम्फ के जो हेड है who takes care of service as well as sales, so he called us and he asked us कि क्या कंसर्न है। हम लोग ने आपका कंसर्न नोटिस किया है, so we will look into it, क्या इशू हुआ है। उस टाइम पे तो फ्रैंकली कॉल पर वी बोथ वर लाइक कि नहीं, हाँ, हम लोग दोनों को ना when they asked us to okay हम लोग आपका बाइक को we will take care और हम लोग देखेंगे, तो we were like कि now we have trust issues तो we don't think so we will be coming to the शमन ट्रायम्फ। तो जहाँ तक हम लोग को समझा कि इंडिया ट्रायम्फ जो है उन्होंने शायद कंसर्न टीम जो बोला था वो शमन ट्रायम्फ को लोग ने ये पूरा जो भी था बिकॉज सब इशू वहाँ पे ही चालू हुआ था कि वहाँ पे ही हम लोग इतने टाइम से सर्विस वहाँ पे कर रहे, तो वहाँ से ही हुआ था। अब अगर हम लोग कोई लोकल मैकेनिक से करते तो हम लोग ये सब बनाते भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं ऑन सर्विस, ऑन लेबर, ऑन पार्ट्स, जो बाहर से भी आप अगर लेते हो तो वो सस्ते पड़ते हैं। जैसे इंजन ऑयल, अगर आप हम लोग वी ऑल्सो सेल इंजन ऑयल्स, अगर वो इंजन ऑयल्स हम लोग यूज करेंगे तो और सस्ते भी पड़ जाते हैं, राइट। तो हम लोग सब सर्विसेज मच बेटर क्वालिटी वाला, यस, बिकॉज तो हम लोग पूरी सर्विसेज उनकी यूज कर रहे, तो दे आर द वन वी कैन ब्लेम इट टू। जो भी हम लोग ने एक्सपोज्ड वाला वीडियो बनाया था उस टाइम पे बहुत सारे लोग यू नो मतलब हम लोग को नहीं लगा था कि इतने सारे लोग विल स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइस, बिकॉज दे वर लाइक कि आप लोग के पास मीडिया है तो आप लोग ने अपनी आवाज़ उठाई है। वी थैंक यू, वी हैड मतलब हम लोग के पास आप लोग थे, तो हम लोग का जो भी मतलब वी फील रियली ग्लैड कि हम लोग का जो ये इशू है दे लुक्ड आफ्टर इट एंड वी गॉट अ कॉल
और उस टाइम पे फ्रैंकली बता रही तो कॉल पर ऐसा हो गया था कि वी बोथ वेर इन अ डीप डिस्कशन कि करना है, वहां जाना है, क्योंकि तो उन्होंने ये बताया है कि यू गेट द बाइक टू द सर्विस सेंटर, वी विल थरोली डायग्नोज द बाइक, विल सी कि कहाँ पे क्या इशू है, कोई चीज़ वारंटी में रिप्लेस करनी पड़ रही है क्या, बिकॉज ऐसा इशू आया नहीं है, ऐसा सब बोल रहे थे। बट हम लोग को ऑनेस्टली स्पीकिंग जाने का मन we नहीं had था। trust हाँ। issues and we were like we need 2 days to think and to understand and to digest that we are going to take Gabbar to the same place जहाँ से सारी issues चालू हुई है। तो anyways अगर हम लोग अभी कहीं पर भी जाएंगे तो हम लोग को गब्बर को ठीक करना ही है, बिकॉज वी हैव आर अपकमिंग राइड्स जो आ रहा है अभी हमारे कमिंग मंथ में, तो वो करने के लिए गब्बर को ठीक कराना वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी टुक 2 days और उसके बाद वी हैड कॉल अगेन विद शमन ट्रायम्फ, और जिनके साथ हमारी बात हुई वो क्लियरली ये थे कि मैं अवेलेबल रहूँगा वहाँ पर, मैं आपका बाइक पिकअप करवाता हूँ, डायग्नोस करवाता हूँ, वो सब कुछ वी विल टेक केयर ऑफ। तो वी वर लाइक कि नहीं, हम खुद हमारी बाइक लेकर आएंगे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू, आई समहाउ फील दैट मुझे गब्बर को ना छोड़ना नहीं है किसी के साथ अभी एकदम right आपके now. सामने सब सामने पूरे बाइक हमारी सामने पूरी खोल के जो भी चेक करना है चेक करवाएंगे। Correct. अगर कुछ वारंटी में या कुछ भी उसमें रिप्लेसमेंट करना है वो दिन अवेलेबल है तो करवाएंगे। तो अभी फिलहाल ऐसा है कि मैंने उनको ये भी बोला कि फ्यूल पंप मेरी क्लीनिंग नहीं हुई थी, थ्रॉटल बॉडी में इशू का, इसलिए भी स्टॉलिंग हो सकती है। तो ही क्लियरली मेंशन कि इसी के वजह से नहीं, इंजेक्टर्स में इशू हो सकता है, बहुत सारी चीजें, There are multiple reasons. We will have to reasons. thoroughly diagnose the bike. We'll have to see कि क्या कर सकते हैं। You get the bike. हम लोग देखेंगे what best we can do. बोथ टुक दिस डिसीजन म्यूचुअली कि जाना है। गब्बर को हम लोग खुद लेकर जाएंगे वहाँ पर, खुद हमारे आंखों के सामने जो भी टेक्नीशियन रहेंगे उनके साथ हम लोग बैठकर बाइक को डायग्नोस करेंगे, समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली छोटी सी भी चीज़ ना सचिन वी हैव टू आस्क। Yes. इस बार है ना, ये इसमें हो सकते हैं, ये इसमें हो सकते हैं, नहीं क्या चीज़ है, क्या पार्ट है, वो पार्ट में क्या चीज़ में इशू है बताएं हमें, क्योंकि अगर वैसा कुछ है तो मुझे भी समझेगा कि इशू एक्चुअली में थी कहाँ, और बाइक में अगर इशू थी तो ये इतने सारे सर्विसिंग में वो चीज़ निकली क्यों नहीं, वो समझा क्यों नहीं है टेक्नीशियंस को। तो इस बारी कोई भी गलत नहीं करना है, हमें उधर बैठकर अच्छे से डायग्नोस करवाना है गब्बर को। कुछ भी हम लोग को पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो सब आपके शेयर करेंगे। वो दिन क्या हुआ वो भी सब अच्छे से आपको बताएंगे। अभी पेट्रोल भर के लाया मैंने, और लाते वक्त मैं चला रहा था 60-70 की स्पीड पे, अचानक से बंद हो गए, तो वो इशू है एंड दैट इज रियली रिस्की। मतलब अचानक से यू डोंट अंडरस्टैंड कि अभी करना क्या है। फिर हाँ, आप स्लो स्पीड में हो तो समझ में आता है। 50 स्पीड में क्या होता है पता है, तू क्लच नहीं पकड़ा हुआ रहता है, राइट, तो स्लो स्पीड में ना वो झटके देते हैं, तो वो बहुत ऐसे ना डर सा लगता है। सो 40-50 का स्पीड इज समथिंग वियर्ड होता है। वो अचानक से बाइक स्लो होती है, आपको 2 सेकंड लेना पड़ता है कि क्या करूँ मैं, राइट, और फिर स्टार्ट बाइक चालू करनी, वैसा फीलिंग आ जाता है। बट गाइस आई जस्ट वांटेड टू टेल वन लास्ट थिंग टू एवरीवन कि जितने भी डीएम्स आ रहे हैं ना ये बोलते हुए कि किरण आपकी बाइक का किलोमीटर्स कितना हुआ है और कितने में, इफ यू वांट टू सेल इट ऑफ कितने में होने वाला है, यू नो ये मतलब एक जो होता है ना, वो कौन से डीलर्स लोग होते हैं जो सेकंड प्री ओन्ड बाइक्स का डील करते हैं, उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है यार, मैं गब्बर कहीं नहीं जा रहा है, आई एम नॉट सेलिंग इट ऑफ, प्लीज डू नॉट डीएम अस आस्किंग दी कितना पैसे में आप बेचने वाले हो बाइक का, बता दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, गब्बर इज प्राइसलेस। तो कुछ भी करवाना पड़े ना उसमें, कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ हमें करवाना पड़े, वो आपको बताएंगे। ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डिस्कशन विद देम अबाउट कि अगर फ्यूचर में मुझे यहाँ नहीं आना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं जाना है, मुझे फ्रैंकली में अभी भी नहीं जाना है, लेकिन बस ओनली बिकॉज कि इंडिया टाइम्स से हमें ईमेल और मैसेजेस आए हैं, तो वी आर लाइक कि चलो एक लास्ट टाइम चले जाते हैं। अदरवाइज दे शुडंट फील कि हमने तो रिप्लाई कर दिया लेकिन आप ही ने एक्शन नहीं लिया, आप ही अपना बाइक वहां लेकर नहीं गए जहां पर प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो हम क्या कर सकते हैं। और ऑनेस्टली हम लोग को वो कंज्यूमर कोर्ट जाओ, ये करो, वो करने में ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, किसी को कहीं पे लेके जाने का मन नहीं है। हम लोग को हमारी लाइफ एंजॉय करना है। हाँ, हमने वही बोला कि अगर मैं स्टार्टिंग से रेगुलर मैकेनिक से करता तो मैं ये कुछ करता भी नहीं। यहाँ पे कैसे 1.5 साल से हम लोग रेगुलरली आपके यहाँ पे ही करवा रहे हैं। जहाँ हम 2000 का लाइट फिट करा सकते थे वहाँ हमने 3000 दिए, जहाँ हम 5 मतलब यू नो कुछ 100 रुपए में हमने मतलब फोक्सिल करवा सकते थे, वहाँ पर हमने 3,500-4,000 भी दी हुई है लेबर। अभी इसमें आप नंबर्स
मत हाँ। पकड़ो कि 100 रुपए में फोक्सिल होता है, तो हाँ। ये सब ये just वीडियो बनाते मैं- तो बताना पड़ता है, क्योंकि Right. लोग एक चीज पकड़ के बैठे रहते, Right. 100 रुपए में कौन फोक्सिल, रैंडम चीज, जो चीज 100 रुपए में हो सकती थी उसके लिए मैंने 500 भरे हैं, ठीक है। जो मेरा खुद का मैकेनिक कर सकता था वो मैंने यहाँ पर जाकर करवाया। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, जो बिग बाइक्स होती है ना, लोग उसको अराउंड ना 15 to 20,000 के आसपास ना उसको सेल ऑफ कर देते हैं, जो भी लेते हैं ना। जब अब ये सेम चीज हुआ था जुगनी को, जब हम लोग सेल ऑफ कर रहे थे ना, तो बहुत सारे जो डीलर्स रहते, प्री ओन्ड बाइक के डीलर्स रहते, देवर लाइक कि आपकी बाइक की ना 25,000 के ऊपर हो गई तो भी आपकी बाइक का इतना वैल्यू मिलेगा नहीं, इतना ये नहीं होगा, इतना वो नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग जो है ना 25,000 से पहले ही ट्राई करते कि सेल ऑफ करके दूसरी बाइक ले ले, सो दैट उसकी रिटर्न वैल्यू हमें अच्छी आए। इसी की वजह से लोग है ना ज्यादा चलाते नहीं है, एंड देन दे आर लाइक कि हमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं आया, हमें तो कोई इशू नहीं हुआ। बिकॉज अभी कल ही एक क्लाइंट आए थे, ही हैज डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2 है, ही बॉट इट, वो दिल्ली वाला बाइक है, 21,000 किलोमीटर्स हुआ था तभी खरीदा था। तो अभी उनका डेस्मो सर्विस, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काइंड ऑफ मेजर सर्विस जैसा होता है, जैसा ट्रायम्फ में भी होता है वैसा है, तो उनको भी यहाँ से पार्ट्स मिल जाते हैं, जो भी है। ही डोंट हैव टू गो टू डुकाटी टू सर्विस द बाइक, जो भी कंज्यूमेबल्स लगता है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें वो भी मतलब चीज़ था कि जब हम लोग की राइड चालू होने वाली थी, वी वर अबाउट टू लीव फॉर आवर पौंडी राइड, और राइड चालू होने के जस्ट पहले ही हमारा फोक्सिल चला गया था। तो सचिन ने कॉल करके पूछा था कि फोक्सिल आप मुझे भिजवा दोगे क्या, मैं वी फास्ट अरेंज करवाता हूँ। तो दे वर क्लियर इनफ टू से कि नहीं, आपको यहाँ पर ही आके करना है। मेरा खुद का मैकेनिक जो टायर फिट कर रहा था वो कर देता, वो मेरे पूरे स्टोर के जो भी हम लोग के क्लाइंट्स दे आर वेरी हैप्पी। लीक फोक्सिल में हम लोग को मतलब जाना पड़ा, वो और भी ज्यादा लीक होके पूरा ऑयल खत्म हो सकता था, कुछ भी हो सकता मैं वही सच में बोल रही थी कि तू ये इंजर्ड बाइक पे तू पूरा इतना ऑयल निकल गया है फोक्सिल से, तू ऑलरेडी इंजर्ड बाइक पे तू चलाकर अभी अंधेरी तक जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर वाशी का जो पाम बीच का सर्विस सेंटर है वो बंद हो गया, जो हार्डली हाफ एन आवर था हम लोग के लिए, वो तो 1.5 घंटा वो भी ट्रैफिक में राइड करके जाएगा। पॉट होल्स, आपको रास्ते की कंडीशन तो पता ही है, इट इज़ वे रिस्की। सचिन तो करना चाहिए, अगर कुछ और इशू आ गया तो तू अगर इतना चला के जा रहा है तो, एंड वी टोल्ड देम एवरीथिंग, हम लोग ने उनको पूरा कंसर्न बताया, बट स्टिल देवर लाइक कि नहीं, हम आपको नहीं भेजेंगे, आपको यहाँ पर आकर करनी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें ये लग रही है कि अगर डुकाटी वाले दे कैन कंज्यूमेबल्स जो है वो आपको दे सकते हो, और आप अपने खुद के ट्रस्ट वर्दी टेक्नीशियन से वो करवा सकते हो, तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दीज गाइज शुड हैव अंडरस्टूड। बहुत सारी चीजें हुई, तो ये सारी चीज हम वो सीनियर बंदे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जाके वही हाँ। अच्छा भी है कि ये कम्युनिकेशन हो गया, हम लोग सब चीजें क्लियर करेंगे कि क्या आगे से कर सकते हैं, एंड विल अपडेट यू गाइज रिगार्डिंग एवरीथिंग कि क्या हुआ, कैसे डायग्नोस हुआ, गब्बर कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब आपको पता है। वी आर जस्ट गोइंग, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, होप, एक इंसान और एक इंसान की लाइफ एक होप पे चलती है, तो हम अभी भी ये होप में है कि शायद कुछ ठीक हो जाए अपने बाइक के साथ। बट थैंक यू कि आप लोग ये एक्शंस ले रहे हो, बिकॉज पता है एंड में क्या होगा, जो आपके साथ काम कर रहे हैं ना वो एम्प्लॉयज है आपके, उनका तो साइड में हो जाएंगे, जो मेन इम्पैक्ट हो जाएगा ना वो ब्रांड इम्पैक्ट हो जाएगी। और कहीं ना फिर इंडिया में ना BMW सच्ची में ऊपर आ रहा है, और वो हो जाएगा अगर यही सब सिचुएशन में आप एंड वी हैव नथिंग अगेंस्ट, वी डोंट फेवर एनी ब्रांड, हमें जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। हमारे साइड से हमेशा हर चीज ऑनेस्टी है। we were getting so many calls from so many people, big good people, and they were like कि तुम लोग ये वीडियोस बना रहे हो, आर यू गाइस मैड, तुम लोग को प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, तुम लोग कि हम लोग प्रोजेक्ट्स के लिए तो यार सीरियसली बता रहे, जो नंबर्स हम लोग के पास है उस नंबर्स के हिसाब से तो फ्रैंकली गाइज मैं वो एक छोटे से भी काम करना, आई टेक अ वेरी गुड कमर्शियल्स, वेरी गुड कमर्शियल। तो मेरा क्लियर है, आई विल टेक लेस प्रोजेक्ट्स, बट I'll put my life in that. to many projects also, Right. जो मोटरसाइकिलिंग के रिलेटेड नहीं रहते। हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ना भी बोलते हैं बिकॉज उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होती है, और वहाँ पे काफी टाइम बोला जाता है कि आप ऐसे फेक करो, आप ऐसे करो। तो हम लोग के साइड से जो ऑर्गेनिक होता है, हम लोग के साइड से वैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स ही करते हैं। मैंने मैं ये पोल जरूर खोलना चाहूंगी यहाँ पर इस वीडियो में कि सचिन को एक अंडरवेयर का प्रोजेक्ट आया था, वेरी गुड ब्रांड, बहुत आई नॉट टेक द नेम, बट बहुत अच्छी ब्रांड की, एंड देवर लाइक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट भी दिया था कि आपको इस तरीके से इसको दिखाना है या करना है, पूरा नहीं दिखाना है, लेकिन जीन्स पे से थोड़ा keep on raising the जो कमर्शियल था
बोला करो करो करो, करेक्ट। और ऑटोमोबाइल का अगर नहीं होता ना डोमेन, तो वी आर लाइक कि ये सोचना पड़ेगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। तो सचिन वो क्लियर था कि मुझे राइडिंग पैंट के ऊपर भी अगर वो अंडरवेयर दिखानी है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। दे वर कीप ऑन, मतलब मैसेज मेल्स पे मेल शूट कर रहे थे, हमने वो नहीं किया। सो इट्स ऑलवेज लाइक कि अगर हमें कुछ चीज अच्छी लगेगी ना गाइस, वी विल पुट ऑल आवर हार्ट एंड वी विल टेल यू कि ये अच्छी है। विल बी वोकल। वो एक्चुअली स्टोर पे आएगी ही नहीं हमारे साथ। काफी ब्रांड्स हम लोग रखते नहीं बिकॉज वी डोंट लाइक देम, दैट्स द रीजन वो यहाँ पे है नहीं। सो इट्स नॉट अबाउट कि अगर हम लोग अपना आवाज नहीं रेज करेंगे या कर नहीं करते तो हमें प्रोजेक्ट मिल जाता और ये वो, वी वर नेवर लाइक दैट, नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी विद वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ राइट नाउ। एंड या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। वेडनेसडे को मीटिंग है, ये वीडियो आ जाएगा मंडे को। आज संडे है, शूट कर रहे हैं हम लोग, मंडे को ही वीडियो आ जाएगा। ट्यूसडे को हम लोग एक डिटेलिंग स्टूडियो जा रहे हैं हमारी बाइक का डिटेल वॉश कराने के लिए। अच्छा मंडे को ही जा रहे हैं। ट्यूसडे को शायद वी आर टेकिंग अ, ट्यूसडे को लॉन्च है अपना सैडल बैग का जो हम लोग ने अरुणाचल में यूज की थी, तो वो आएगा। एंड देन वेडनेसडे को पूरा क्लियर दिमाग से हम लोग गब्बर को लेके तो फिर लॉन्च है। बहुत सारा काम करना है गाइस, समझ नहीं रहा है कि कैसे होने वाला है सब कुछ। बट यस, वेडनेसडे को वी हैव एन अपॉइंटमेंट, हम लोग को जाना है शमन ट्रायम्फ में, वहाँ पर अपॉइंटमेंट है। वी आर गोइंग टू गेट अ बाइक डायग्नोस्ट, लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट इट once we are clear about कि क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस और कॉन्स्टेंटली ये पूछने के लिए कि क्या हुआ बाइक का स्टेटस, क्या हो एवरी डे वी गेट सो मेनी डीएम्स यार पूछते हुए। हाँ मैं थोड़ा है ना वो ऑफ ट्रैक चली जाती है, अरे क्या इतना नेगेटिविटी छोड़ना है छोड़, लेकिन आप लोग रिमाइंड करते रहते हो यार कि करवाओ। सो थैंक यू फॉर दैट गाइस, रियली अप्रिशिएट इट। यस, बाय बाय।